डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेक्चर नंबर 9 का, बेनिफिट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं। द नंबर 1 बेनिफिट इज हेल्प्स इन प्लानिंग जॉब असाइनमेंट्स। जब आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं तो आपको एक चीज का आइडिया तो हो जाता है कि हमारे पास कितने लोग हैं और उनकी स्किल्स क्या हैं। तो जब आप उनको कोई जॉब असाइनमेंट्स देने जा रहे होते हैं तो आपके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं। तो आप उनको उनके स्किल्स के मुताबिक जॉब असाइन करते हैं। सेकंड पे, हेल्प्स कॉप विद फ्लक्चुएशंस इन स्टाफिंग। फ्लक्चुएशन मीन्स अप एंड डाउन, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। जब स्टाफिंग के अंदर फ्लक्चुएशंस होती है तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग उसमें आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प कर रहा होता है को उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कैसे किया जाए। थर्ड पे, आइडेंटिफाइज रिक्रूटिंग नीड्स। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपको आइडेंटिफाई करता है कि क्या मजीद आपको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। क्या मजीद आप लोग बाहर से या मजीद स्टाफ को सेलेक्ट करें या ना करें। हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पूरे हैं तो हमें रिक्रूटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम आ रहे हैं तो इट मीन्स हमें रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए आइडेंटिफिकेशन होती है कि आपको रिक्रूटमेंट की नीड है या नहीं है। एंड नंबर 4 पे, प्रोवाइड्स अदर यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको जो दूसरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए यूजफुल होती हैं या ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल होती हैं वो भी आपको प्रोवाइड करता है। जब आप इस चीज को देख रहे होते हैं कि रिक्वायर्ड स्किल्स आपके एम्प्लॉयज के अंदर अवेलेबल हैं कि नहीं है, तो ये आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है। अगर उनके अंदर वो रिक्वायर्ड स्किल्स अवेलेबल नहीं है तो आप उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करवाएं ताकि वक्त आने से पहले आप उनको वो स्किल्स प्रोवाइड कर दें और जब आप लोगों को जरूरत हो आप उनकी उन स्किल्स को इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह बेशुमार बेनिफिट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के। जो 4 मेन थी वो आप लोगों को मैंने इस स्क्रीन में शो कर दी हैं। नंबर 1, हेल्प्स इन प्लानिंग जॉब असाइनमेंट्स। नंबर 2, हेल्प्स कॉप विद फ्लक्चुएशंस इन स्टाफिंग। नंबर 3, आइडेंटिफाइज रिक्रूटिंग नीड्स। एंड नंबर 4, provides other useful information. Understand my dear students? हमारा नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग इंक्लूड्स फोरकास्टिंग। जैसे हम टुडे टॉपिक्स वाले स्लाइड में देख चुके हैं कि प्लानिंग इंक्लूड्स फोरकास्टिंग। तो सबसे पहले हम यहां पे फोरकास्टिंग का मतलब समझेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे। फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इन पर्सनल फोरकास्टिंग द HR प्रोफेशनल tries to determine the supply and demand for various types of human resource. The primary goal is to predict which areas of the organization will experience labor shortage or surplus. Forecasting ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का पहला स्टेप होता है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स के जो प्रोफेशनल लोग होते हैं
वो किस चीज को डिटरमिन करते हैं? डिमांड एंड सप्लाई को, कि हमारी डिमांड क्या होगी या हमारी डिमांड क्या है, और हमारे पास सप्लाई क्या होगी या हमारी सप्लाई कितनी है। किस चीज की? ह्यूमन रिसोर्स की। और फोरकास्टिंग करने का मकसद क्या होता है, गोल क्या होता है? यहां पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को इस चीज का आइडिया हो जाता है कि कौन से एरिया के अंदर एक्सपीरियंस लोगों की शॉर्टेज है या एक्सेस है, मीन सरप्लस है। आया कि हमारे पास एक्सपीरियंस लोगों की शॉर्टेज है या हमारे पास एक्सपीरियंस लोग अच्छी तादाद में अवेलेबल हैं। तो फोरकास्टिंग से आपको इस चीज का आइडिया हो जाता है कि हमारी डिमांड क्या है और हमारी सप्लाई क्या है रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स। ऑर्गेनाइजेशन के कौन से एरिया में एक्सपीरियंस लोग ज्यादा हैं या कम है, तो हमें फोरकास्टिंग से ये चीज मालूम हो जाती है। तो इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेप कहा जाता है, किसका? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अंडरस्टैंड? ये जो आप लोगों के सामने स्लाइड है, इससे आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी रिगार्डिंग द फोरकास्टिंग, विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, यानी अवेलेबिलिटी कितनी है। ये जो गैप होता है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इसको कम करने की जरूरत होती है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या करता है प्लानिंग के दौरान, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के दौरान, वो जो गैप है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, वो इसको कम करने की कोशिश करती है और इसको इक्वल करने की कोशिश करती है। तो ये नीड होती है आपकी। यही वजह है फोरकास्टिंग की कि हमने देखना है डिमांड क्या है और सप्लाई क्या है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तब भी प्रॉब्लम है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तब भी प्रॉब्लम है। ये जो गैप होता है बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई, इसको बराबर करना होता है। यही मेन मकसद होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। अंडरस्टैंड? यही मेन मकसद होता है हमारी फोरकास्टिंग का। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आइए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, डिमांड फोरकास्टिंग। अच्छा, डिमांड फोरकास्टिंग को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? विद टू अप्रोचेस। नंबर वन इज द स्टैटिकल अप्रोचेस एंड नंबर टू इज द जजमेंटल मेथड। ये वो दो अप्रोचेस हैं जिनके जरिए हम डिमांड फोरकास्टिंग करते हैं या कर सकते हैं। तो कौन कौन से अप्रोचेस हैं डिमांड फोरकास्टिंग के लिए? नंबर वन इज द स्टैटिकल अप्रोचेस एंड नंबर टू इज द जजमेंटल मेथड्स। अंडरस्टैंड?